यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये ऑफर दिया कि अगर आप कहोगे तो चाइना से जो आपका विवाद चल रहा है बॉर्डर पर, मैं उसमें मदद कर सकता हूं। मोदी ने क्या जवाब दिया पता है? जरूरत नहीं आपकी। आज तक जब भारत सबसे शक्तिशाली हो चुका है, शक्तिशाली देशों के साथ भारत का रिश्ता है, तो क्यों नहीं लेकर के आ रहा है सीओ के। और अरुणाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो है चाइना घुस रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन चाइना घुस रहा है। उस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब शपथ ग्रहण होता है तो उसमें नहीं पहुंचते हैं, और कुछ दिनों बाद यानी तत्काल यानी वर्तमान समय में जो है मिलने के लिए खुद ब खुद अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, व्हाइट हाउस में दोनों का जो है बैठक होता है। बैठक के दौरान कुछ बातचीत होता है, और बातचीत किस प्रकार का था इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वे अपने बिजनेस व्यापार के लिए जो है अपना कदम उठाते हैं, और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। और एक बिजनेस वाला, एक व्यापार वाला कैसे बातचीत करता है ये तो आपको भली भांति पता ही होगा। एक पत्रकार है, देखिए इसको। और चूंकि मैं अमेरिका गया हूं, व्हाइट हाउस के अंदर गया हूं, मैंने कवर किया है, तो जैसे ही आप व्हाइट हाउस में अंदर मेहमान को लेकर जाते हैं तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो गलियारे से होते हुए इस कमरे में जाते हैं जहां पर दोनों नेता बैठते हैं, और एक शुरुआत में पिक्चर खिंचवाते हैं, बातचीत करते हैं, मीडिया और प्रेस वहां पर मौजूद रहता है। ये स्वयं चाटुकारिता करके वहां तक पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट देते हैं, वो भी एक पुस्तक गिफ्ट देते हैं। उस पुस्तक में जो है लिखा हुआ है कि, और उस गिफ्ट के पहले पन्ने पे लिखा था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और नीचे डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ग्रेट को उन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है। अरे बकलोल, कभी भी जब बिजनेस व्यापार किया जाता है तो सामने वालों को ऐसा ही बोला जाता है, यू आर ग्रेट, या भैया, या जो भी है इज्जत प्रतिष्ठा से, क्योंकि वो संतुष्ट रहेगा या उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा अपना ही दुकान है। वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना बिजनेस करना है, उनको अपना विमाने बेचना है, उनको तेल बेचना है, तो इस प्रकार की तो बातें करेंगे ही। अरे तुमको क्या समझाया जाए, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जब उनके चेयर को पुल पुश करता है, यानी कि जब बैठते हैं तो हालांकि वो तो एक नियमावली के अनुसार था, लेकिन चेयर को पुल पुश करता है और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जो है ग्रेट बोलता है, महान बताता है, तो फिर फ्रांस का राष्ट्रपति जो है क्यों नहीं हाथ मिलाता है? वो क्यों हाथ नहीं मिलाता है? भारत एक बड़ा बाजार है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को भी पता है कि भारत में निवेश किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उसमें बड़ी लाइन देखिए। इंडिया एंड द यूएस सेट अ बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $500 बिलियन बाय 2030 in effort to ensure joint development, joint production and transfer of technology। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अमेरिका वो देश है जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, बहुत हिचकता है। लेकिन अगर तुमसे व्यापार करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेंगे, साथ में डेवलप करेंगे, साथ में प्रोडक्शन करेंगे। ये नरेंद्र मोदी डील करके आए। तो भारत को पीछे रख के नरेंद्र मोदी वहां डील करके नहीं आए। और तुमको ये बातें पता होनी चाहिए, तुमको ये बातें भली भांति पता होनी चाहिए कि भारत एक विकासशील देश है। देशों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक विकसित, एक अविकसित और एक विकासशील। तो भारत एक विकासशील है, और कोई भी बिजनेस व्यापार जो होता है विकासशील देशों में बहुत ज्यादा फैलता है, या उस देश में जो है बहुत तेजी से चलता है। अविकसित में तो वो बिजनेस व्यापार धीमी गति से होगा, और विकसित में बहुत सारे बिजनेस व्यापारी वाले या बहुत सारे व्यापारी वहां पर पहले से मौजूद होंगे, बिजनेसमैन पहले से मौजूद होंगे। तो इस बात को तुमको समझना चाहिए कि विकासशील देश ही अच्छा विकल्प होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बाय 2030 in effort to ensure joint development, joint production and transfer of technology।
अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, अमेरिका वो देश है जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, बहुत हिचकता है। तो जो व्यापार करेगा, जो अपना इन्वेस्ट करेगा, वो अपना टेक्नोलॉजी नहीं लाएगा। जब वो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, तो टेक्नोलॉजी भी तो अपना देगा। जब टेक्नोलॉजी नहीं देगा तो फिर कैसे बिजनेस और व्यापार आगे बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि अमेरिका कभी भी किसी को जो है अपना टेक्नोलॉजी नहीं देता है, तो भारत एक अनोखा देश हो गया है कि जिसको अपना टेक्नोलॉजी देता है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो चुके हैं। वो भारत को F-35 जेट्स बेचेगा, F-35 जेट्स भी भारत खरीदेगा। तो ये इस पूरी बातों में तो यही लगता है कि अमेरिका जो है व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अपना इन्वेस्ट करेगा, अपना टेक्नोलॉजी देगा, टेक्नोलॉजी से भी तो फायदा अमेरिका को होगा, अपना इन्वेस्ट करेगा तो उस इन्वेस्ट से भी तो फायदा अमेरिका को होगा, F-35 जेट्स बेचेगा तो उसमें भी तो वो प्रॉफिट जो है अमेरिका का है। इस पूरे में केवल अमेरिका व्यापार के नजरिए से देख रहा है। अब जो मनमोहन सिंह की सरकार तक भारत 4th जनरेशन जेट नहीं खरीद पाया था, तुम बोल रहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं खरीद पाई, तो उसके पहले भी तो तुम्हारी पिताजी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो क्यों नहीं खरीद पाए? उनको तो खरीद लेना चाहिए। इसके अलावा भारत जो है वो अमेरिका से तेल खरीदेगा, इसको लेकर बातें हुई हैं दोनों देशों के बीच। अमेरिका भी चाहता है तेल बेचा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे, और इसके तहत ये भी बातचीत हुआ कि भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, जबकि जो है सस्ते रेटों में रसिया के द्वारा, रूस के द्वारा जो है तेल आता है भारत में और सस्ता रेट में आता है। और अमेरिका जब तेल बेचेगा तो वो कभी भी अपना रेट सस्ता नहीं कर सकता है। अब बंद कमरे में अंदर जाकर के, व्हाइट हाउस में अंदर जाकर के क्या बातचीत हुआ, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं। हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब वहां पे गौतम अडानी के खिलाफ जो वारंट निकला है उसके तहत कुछ बातें किए होंगे, तो नरेंद्र मोदी के नहीं, आपसे ही हम तेल खरीद लेंगे, बिजनेस व्यापार आपसे ही ज्यादा होगा, आप गौतम अडानी को गिरफ्तार न करें। कहीं हो सकता है ये भी तो बातचीत हुआ। गौतम अडानी और भारत के प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत रिश्ता है बहुत ही गहरा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये ऑफर दिया कि अगर आप कहोगे तो चाइना से जो आपका विवाद चल रहा है बॉर्डर पर, मैं उसमें मदद कर सकता हूं। मोदी ने क्या जवाब दिया पता है? जरूरत नहीं आपकी। ये है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा इसके अनुसार जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो भारत और चाइना का जो मसला है या भारत चाइना बॉर्डर का जो विवाद है उसमें हम हस्तक्षेप करें क्या, या हम आपकी मदद करें क्या, तब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें किसी की हस्तक्षेप या हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, हम चाइना से स्वयं निपट लेंगे। तो जब हम चाइना से स्वयं निपट लेंगे, हम चाइना से निपट लेंगे, तो जो अक्साई चीन है, जो सीओके है, उसको क्यों नहीं आज तक 1962 में ना गया था सीओके, उसने ना चीन सीओके पर कब्जा कर लिया। तो उस समय से आज तक जब भारत सबसे शक्तिशाली हो चुका है, शक्तिशाली देशों के साथ भारत का रिश्ता है, तो क्यों नहीं लेकर के आ रहा है सीओके। और अरुणाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो है चाइना घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन चाइना घुस रहा है, उस पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वे कुछ, जयशंकर प्रसाद, वे कुछ नहीं बोलते हैं। अमेरिका जो है कभी किसी का सगा नहीं होता है, वे अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने बिजनेस व्यापार के अनुसार ही सोचता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का बड़ाई कर रहा है, तो इसमें जो है भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में उसके काबिल हो चुके हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वे अपना बिजनेस व्यापार फैलाना चाहता है, और आज तक आपको भी पता है या सबको पता है कि अमेरिका किसी का ना हुआ है ना कभी होगा। यही अमेरिका है ना कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस समय अपना बेड़ा लेकर के आया हुआ था भारत को मारने के लिए, तब जो है रूस ने हमारी सहायता किया था, ये आप भूल गए। या 1999 का जो कारगिल युद्ध था उसके पहले यही अमेरिका है कि जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके बोला था कि पाकिस्तान
आप पर परमाणु हमला करने वाला है। तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि हम अपना 25% हिस्सा खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान अगला सुबह जो है नहीं देख पाएगा, यानी अगला सुबह का सूर्य वो नहीं देख पाएगा। मैं पाकिस्तान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा।